एवरीवन, आप सबको आपके YouTube चैनल अभ्यास पे स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे एंड आपका तैयारी भी अच्छे से चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम करेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम का सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वन इज डिविजिबिलिटी रूल एंड सेकेंड वन इज रिमाइंडर थ्योरम। ऑलरेडी हमने डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट कर चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, पहले वो कंप्लीट कर दीजिए। आज हम रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एक नंबर है 39 और एक नंबर है 4। जब हम 4 को 39 से लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 9 जा हो जाएगा 36। यहाँ पे देखिए 3 आ गया रिमाइंडर। तो ये 3 को हम रिमाइंडर कहते हैं, 4 को हम कहते हैं डिवाइजर कहते हैं, 39 को हम डिविडेंड कहते हैं एंड 9 को कहते हैं हम क्वोशिएंट कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ 39 को तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 लिखेंगे एंड जो रिमाइंडर है उसे हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये 39 क्या था आपका, 39 था आपका डिविडेंड। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे क्या है, 4 है आपका डिवाइजर। तो डिवाइजर इंटू यहाँ पे 9 है आपका क्वोशिएंट एंड यहाँ पे ये जो 3 है वो है आपका रिमाइंडर। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपने स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे। डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हो गया आपका जो कि बहुत ही बेसिक है, इससे और बेसिक कुछ नहीं है रिमाइंडर थ्योरम के लिए। तो ये आपको याद रखना है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखिए, इस पे भी आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, तो इसीलिए ये स्कूल में पढ़े थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा कुछ नहीं। इसी के ऊपर भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को आपको हमेशा याद रखना है। ये जो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, लेस देन डिवाइजर होगा। रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, लेस देन डिवाइजर होगा। डिवाइजर से कभी भी रिमाइंडर इक्वल नहीं होगा या उससे बड़ा नहीं होगा, उससे छोटा ही होगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, नहीं तो 1 हो सकता है, ऐसे अप टू ये जो डिवाइजर है, डिवाइजर से 1 लेस देन तक जितने सारे नेचुरल नंबर से सब हो सकता है, लेकिन डिवाइजर या उससे बड़ा कभी भी रिमाइंडर नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है। एंड सेकेंड थिंग आपको याद रखना है, जो रिमाइंडर है वो पॉजिटिव रिमाइंडर भी होता है, नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 3 है, ये 3 क्या है, ये 3 है पॉजिटिव रिमाइंडर। जो पॉजिटिव रिमाइंडर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्लस में। देखिए, जब हम क्या करेंगे 39 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 39 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, विच इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 4। तो 4 से परफेक्टली डिवाइड हो जाते हैं। तो ये 3 को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 39 से, जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या होता है, 4 से परफेक्टली डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे और भी एक नंबर है जो कि हम क्या करेंगे, 39 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो जिससे कि वो भी क्या हो जाए, वो जो रिजल्ट नंबर क्या होगा, परफेक्टली 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 39 को मैं क्या करता हूँ, -1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ। 39 से जब मैं -1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 39 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये 40 भी क्या होगा, 4 से परफेक्टली डिवाइड होता है, इसीलिए यहाँ पे -1 को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर कहते हैं। तो रिमाइंडर आपका 2 टाइप्स का होता है, एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर को जब हम क्या करेंगे, डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट नंबर क्या होगा, परफेक्टली डिवाइड होगा। एंड ये जो नेगेटिव नंबर होता है वो भी स्मॉलेस्ट नंबर है, जिसको कि हम डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो डिवाइजर से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो लेकिन जो आपको एग्जाम में ये जो नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करके क्वेश्चन की लेंथी को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली आप रिमाइंडर को हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं।
सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलने से पहले इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर इज 7 टाइम्स द क्वोशेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपका जो डिवाइजर है क्वोशेंट का 7 टाइम्स है, यहाँ पे Q का मतलब क्वोशेंट है, तो क्वोशेंट का 7 टाइम्स है, एंड 4 टाइम्स द रिमाइंडर, एंड रिमाइंडर का 4 टाइम्स है, यहाँ पर R का मतलब रिमाइंडर है। तो जो डिविजर है वो डिवाइजर है वो क्वेश्चन का 7 टाइम्स है एंड रिमाइंडर का 4 टाइम्स है। आपको एंड गिवन है इफ द रिमाइंडर इज 35 व्हाट इज द डिविडेंड। आपको क्या करना है, डिविडेंड फाइंड करना है। आपको रिमाइंडर का वैल्यू गिवन है, रिमाइंडर आपको 35 गिवन है। देखिए अगर रिमाइंडर 35 है तो डिवाइजर आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइजर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर एंड रिमाइंडर है 35, तो डिविजर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। देखिए डिविजर 120 है तो 7Q का वैल्यू भी 120 हो जाएगा। तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q का वैल्यू यहाँ पे देखिए सॉरी ये 140 है। तो इफ रिमाइंडर इक्वल टू 35 तो 4 इंटू 35 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो इसका मतलब डिवाइजर इक्वल टू 7Q है, तो 7Q का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अगर 7Q इक्वल टू 140 है तो Q का वैल्यू जो क्वेश्चन है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। आपको फाइंड करना था, डिविडेंड फाइंड करना था। तो डिविडेंड के लिए हमें फॉर्मूला क्या पता था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर यहां पर कितना है, डिवाइजर है आपका 140 इंटू क्वोशेंट कितना है, क्वोशेंट है आपका 20 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है आपका 35 है। तो यहां पे देखिए 140 इंटू 20 हो जाएगा 2800 प्लस 35, तो 2835 ये हो गया आपका डिविडेंड 2835। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है टू पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाय 2001। दो पॉजिटिव नंबर है जिनके बीच में डिफरेंस है 2001। तो लेट एक नंबर है x, तो अदर नंबर कितना हो जाएगा x प्लस 2001। एंड क्या गिवन है, व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर द क्वोशेंट इज 9 एंड द रिमाइंडर इज 41। देखिए जब आप क्या करेंगे, ये जो लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट आपका कितना आता है, क्वोशेंट आ जाता है 9 एंड आपका रिमाइंडर गिवन है 41 है। आपको फाइंड करना है लार्जर नंबर, आपको फाइंड करना है। तो देखिए सिंपल हमें क्या पता है, डिविडेंड इक्वल टू, यहाँ पे डिविडेंड कितना है x प्लस 2001, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर यहाँ पर कितना है x है, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, क्वोशेंट कितना है 9 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 41। तो यहां पे देखिए 9x है, ये x जब साइड चेंज होगा कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, ये 41 जब साइड चेंज होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। 2001 माइनस 41 कितना हो जाएगा 1960 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1960 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16, 8 4 जा 35, 8 5 जा, तो x का वैल्यू आ गया 245। आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर कितना है, लार्जर नंबर है x प्लस 2001। जब x की जगह पे हम 245 पुट करेंगे तो ये लार्जर नंबर का वैल्यू कितना आ जाएगा 2246 आ जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट वो भी हमारे साथ जुड़ पाएंगे। एंड अगर आपने पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्वियस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है आपका जो रिमाइंडर्स होता है, रिमाइंडर्स आर इन एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर क्या होता है, पहले हम इसे एग्जांपल से समझेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे।
तो देखिए एक नंबर है यहाँ पे जैसे कि 39 है, 39 को मैं क्या करता हूँ 5 से डिवाइड करता हूँ। और एक नंबर है जैसे कि यहाँ पे लेट 40 और कुछ ले लेते, नहीं तो 61 ले लेते। 61 को मैं क्या करता हूँ 5 से डिवाइड करता हूँ। जब मैं 39 को 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 4। जब मैं 61 को 5 से डिवाइड करूंगा यहां पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 39 को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 4 आ गया। जब मैं 61 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अभी देखिए मैं क्या करता हूं 39 एंड 61, यहां पे भी ये 5 से डिवाइड हो रहा है, यहां पे भी ये 5 से डिवाइड हो रहा है। मैं क्या करता हूं दोनों को ऐड करके 5 से डिवाइड करता हूं। तो 39 प्लस 61 को जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। जब मैं 100 को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर यहां पे 0 आ जाएगा। देखिए जब मैं इंडिविजुअली डिवाइड कर रहा था 39 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 आ गया, 61 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया था आपका 1। लेकिन जब मैं इन दोनों को ऐड कर दिया एंड 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं यहां पे देखिए ये जो रिमाइंडर 4 था ये रिमाइंडर 1 था, ये दोनों को ऐड करता हूं क्योंकि जो ओरिजिनल नंबर्स था इंडिविजुअल नंबर्स था इनको हमने ऐड किया था। तो डिविडेंड उसको हमने क्या किया था ऐड करके डिवाइड किया था, इसीलिए अब हम क्या करेंगे रिमाइंडर जो है इंडिविजुअल रिमाइंडर से उनको ऐड करके डिवाइड करेंगे 5 से। तो 4 प्लस 1 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे देखिए यहां पे भी आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 ही आ रहा है। इसका मतलब जो रिमाइंडर्स है आर एडिटिव इन नेचर। आप उसको इंडिविजुअली डिविडेंड को आप इंडिविजुअली एक नंबर से डिवाइड कीजिए, फिर जो रिमाइंडर आएगा उनको फिर आप ऐड करके डिवाइड कीजिए, जितना आपका रिमाइंडर आएगा आप दोनों नंबर को ऐड करके डायरेक्टली ऐड करके डिवाइड कीजिए, आपका रिमाइंडर सेम ही होगा। तो इस जो नेचर को हम क्या कहते हैं, इसको ही हम एडिटिव नेचर कहते हैं, रिमाइंडर्स आर इन एडिटिव नेचर। तो जब भी एग्जाम में आपको ऐसे नंबर्स होगा जैसे कि बहुत बड़ा बड़ा नंबर होगा और आपको एडिशन गिवन होगा तो ऐड करने की जरूरी नहीं है, आप क्या करते दीजिए इंडिविजुअली उसको डिवाइड करके जो रिमाइंडर्स आएगा, जैसे यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे 4 रिमाइंडर आ गया, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ गया, फिर रिमाइंडर को ऐड करके आप डिवाइड कर दीजिए, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो हमें पूरा ऐड करके फिर उसका रिमाइंडर फाइंड करने की जरूरी नहीं। यहाँ पे तो 39 एंड 61 था, बहुत ही छोटे नंबर्स था, तो हमने क्या किया इसको ऐड करके डिवाइड कर दिया। लेकिन जब बड़े नंबर्स होगा तब ऐड करके डिवाइड करना वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे डायरेक्टली पहले इंडिविजुअल डिविडेंड को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उन दोनों को ऐड करके फिर डिवाइड कर लेंगे, तो इजीली हमें अपना जो रिमाइंडर मिल जाएगा। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, इस जो प्रॉपर्टी को इस नेचर को हम क्या कहते हैं रिमाइंडर्स आर इन एडिटिव इन नेचर बोलते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 1719 प्लस 1720 प्लस 1721 प्लस 1722 डिवाइडेड बाई 17। तो यहां पे देखिए जो नंबर्स है वो बड़े नंबर से लार्जर नंबर से, अगर आप ये 4 नंबर्स को ऐड करेंगे फिर इसको डिवाइड करेंगे 17 से फिर रिमाइंडर फाइंड करेंगे तो दैट विल टेक्स मोर टाइम। तो आप सिंपली क्या कीजिए मैं इंडिविजुअली डिवाइड करूंगा, 17 को 1719 से डिवाइड करूंगा, 17 को 1720 से डिवाइड करूंगा, 17 को 1721 से डिवाइड करेंगे एंड 17 को 1720 से डिवाइड करेंगे। सबका जो रिमाइंडर आएगा फिर ऐड करके फिर उसको हम 17 से डिवाइड करेंगे तो इजीली हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। जैसे कि यहां पे देखिए मैं आर लिखूंगा या REM लिखूंगा, इसका मतलब रिमाइंडर है। तो यहां पे 1719 को जब मैं 17 से डिवाइड करूंगा 17 1 जा 17 0 1 जा तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 2। 17 इंटू 101 होता है 17 17, यहाँ पे 17 19 है तो रिमाइंडर आ गया 2। फिर देखिए 17 20 17 19 से
ये कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो रिमाइंडर पे भी 1 ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 17, 20 को जब मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। 17 20 से 1 ज्यादा है तो यहाँ पे रिमाइंडर पे भी 1 ज्यादा हो जाएगा। 17 21 से 22 1 मोर है तो यहाँ पे भी रिमाइंडर में 1 मोर हो जाएगा। तो ये हो गया 2 3 4 5, ये रिमाइंडर से आ जाएगा। इसको जब आप ऐड करेंगे एंड 17 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये जो पूरा नंबर्स का ये क्या हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे, ऐड करके जब डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे भी आपको वही रिमाइंडर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 + 3 हो जाएगा 5, 5 + 4 हो जाएगा 9, 9 + 5 हो जाएगा 14। 14 को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा आपका 14 ही होगा। तो ये जो पूरा नंबर्स है 17 19 17 20 17 21 17 22 ये सबको ऐड करके 17 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 14 ही आता। लेकिन हमने क्या किया स्मार्टेस्ट वे में, क्या यहाँ पे हमने यूज किया जो रिमाइंडर्स आर इन एडिटिव नेचर, ये प्रॉपर्टीज का हमने यूज किया। इंडिविजुअली हमने डिवाइड कर दिया, जो रिमाइंडर्स है उस सबको ऐड करके फिर वो 17 से डिवाइड कर दिए। अब जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आपका फाइनल रिमाइंडर है एंड वही आपका आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा जाता है, बैंकिंग में भी पूछा जाता है, जितना भी एग्जाम होता है सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ऐसे आपका 1000 फैक्टोरियल तक है। 1000 फैक्टोरियल, ये जो सबका सम क्या होता है, डिवाइडेड बाई 6 होता है। आपको क्या करना है, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ऐसे अप टू 1000 फैक्टोरियल तक है, सबको सम करना है एंड जो सम आएगा उसको 6 से डिवाइड करना है। आपको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। देखिए ये सब करने की जरूरी है क्या, कोई भी जरूरी नहीं है। पहले हम समझते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। देखिए यहां पे है n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ये ऐसे 1 1 डिक्रीज होके कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। तो मैं इसे कह सकता हूं n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके n तक जितने सारे नेचुरल नंबर से सबका प्रोडक्ट को हम n फैक्टोरियल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, 5 5 माइनस 1 4 5 माइनस 2 3, ऐसे 5 माइनस 2 5 माइनस 2 हो गया, 5 माइनस 3 हो गया 2, 5 माइनस 4 हो गया 1। तो 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 5 से 1, तो 1 से लेके 5 तक जितने सारे नेचुरल नंबर से सबकी प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, उस नंबर का फैक्टोरियल कहते हैं। तो यहां पे देखिए 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो ये जो 1 2 को छोड़िए 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 हो गया 6, 6 इंटू 1 6। तो जब 3 फैक्टोरियल को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल है एक प्रोडक्ट ऑफ 6 है तो ये परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से आप जब 4 फैक्टोरियल को नहीं लेंगे तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहां पे भी 3 इंटू 2 आ जाएगा तो 6, इसका मतलब 4 फैक्टोरियल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 6 है तो ये भी परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। फिर देखिए 5 फैक्टोरियल पे चलते हैं, तो 5 फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहां पे भी देखिए 3 इंटू 2 है मतलब 6 है, तो 5 फैक्टोरियल भी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 6 है। तो प्रोडक्ट ऑफ 6 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो वो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 3 फैक्टोरियल से लेके
1000 फैक्टोरियल तक जितने सारे नंबर से सब 6 का प्रोडक्ट है, एंड 6 का प्रोडक्ट है, एंड उसको जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो वो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये सबका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, ये सबका रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो अभी आपके पास क्या बचा है, अभी आपके पास है ये 1 फैक्टोरियल एंड ये 2 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल को हम 6 से डिवाइड करेंगे एंड फाइंड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर अभी सिर्फ इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि ये सब तो परफेक्टली डिवाइड हो जाता है। जो भी नंबर परफेक्टली डिवाइड होता है उसका रिमाइंडर हमेशा 0 ही होता है। तो 1 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2 इंटू 1 विच इज 2। तो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6, 1 प्लस 2 कितना होता है 3 होता है। तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया 3 आ गया। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ऐसे 100 फैक्टोरियल तक जितने सारे नंबर से सबको ऐड करके जब हम डिवाइड करेंगे 6 से तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो रिमाइंडर्स है, रिमाइंडर्स आर इन सब्ट्रैक्टिव इन नेचर। जैसे रिमाइंडर्स एडिटिव इन नेचर था वैसे रिमाइंडर्स सब्ट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 27 है, 27 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा, और एक नंबर है जैसे कि लेट यहाँ पे 81 ले लेते, 81 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा। जब 27 को 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 3 जा 24 तो रिमाइंडर आ जाएगा 3, 8 10 जा 80 तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। जब मैं रिमाइंडर जब मैं क्या करूंगा 27 को 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आ गया 3। जब मैं 81 को 8 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आ जाता है 1। अब मैं क्या करता हूं, देखिए 81 को मैं 27 से सब्ट्रैक्ट करता हूं एंड 8 से डिवाइड करता हूं। तो 81 माइनस 27 करेंगे, 81 माइनस 27 करेंगे तो ये नंबर कितना हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो 81 को जब मैं 27 से सब्ट्रैक्ट करता हूं मेरा नंबर कितना आ गया 54 आ गया। अब मुझे क्या करना है 54 को 8 से डिवाइड करना है। जब मैं 54 को 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा 8 6 48। इसका मतलब यहां पे जो रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 6 आ गया, क्योंकि 8 6 48 है, 54 माइनस 48 6 है, तो रिमाइंडर कितना आ गया 6 हो गया। अब यहां पे देखिए रिमाइंडर यहां पे 1 था, यहां पे रिमाइंडर यहां पे रिमाइंडर 3 था, यहां पे रिमाइंडर 1 था। हमने क्या किया था 81 माइनस 27 किया था, तो हम यहां पे क्या करेंगे 1 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड 8 से डिवाइड करेंगे। जो नंबर के साथ करते हैं वो हमें रिमाइंडर्स के साथ भी करना है। देखिए यहां पे मुझे 3 माइनस 1 नहीं करना है, मैंने 81 से 27 को सब्ट्रैक्ट किया था। जो नंबर के साथ हम करते हैं वही हमें रिमाइंडर के साथ भी करना है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे समझेंगे। तो देखिए जो यहाँ पे 81 को 27 से सब्ट्रैक्ट किए थे, तो 81 को जब 8 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर आते हैं 1, 27 को जो जब 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 3। तो हमें क्या करना है 1 माइनस 3 करना है। 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 हो जाएगा -2/8। देखिए तो यहाँ पे समझने वाली बात हो गया, यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। -2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे क्या कहेंगे कि इसका तो आंसर रिमाइंडर कितना आ जाएगा -2 आ रहा है, यहाँ पे तो रिमाइंडर 6 आ रहा है। तो नहीं, जब भी आपका रिमाइंडर नेगेटिव में आएगा, जब भी आपका रिमाइंडर नेगेटिव में आएगा आपको करना क्या है, आपको डिवाइजर से आपको रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना है। डिवाइजर से जब आप रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल जो पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। ये जो -2 ये नेगेटिव रिमाइंडर है, लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर में लिखते हैं। तो डिवाइजर आपका यहाँ पे कितना है, डिवाइजर है आपका 8,
8 माइनस 2 करेंगे तो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 6 रिमाइंडर है, यहाँ पे भी 6 रिमाइंडर है। तो इस नेचर को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर्स आर इन सब्ट्रैक्टिव इन नेचर। इसका मतलब क्या हो गया, जितने सारे भी नंबर्स होगा पहले सब्ट्रैक्ट करके फिर डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा इंडिविजुअल नंबर को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, एंड वो जो रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट को जब हम गिवन नंबर से, गिवन डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तब भी आपका रिमाइंडर सेम ही आएगा। जैसे भी यहाँ पे देखिए 81 माइनस 27 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 आता था। यहाँ पे आप 81 को 8 से इंडिविजुअली डिवाइड कीजिए, 27 को 8 से इंडिविजुअली डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर्स आ रहा है वो रिमाइंडर्स को फिर सब्ट्रैक्ट करके आप 8 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर आपका सेम आएगा। देखिए यहाँ पे ये जो 81 27 ये स्मॉलर नंबर्स है, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि सर ये तो करना इजी है, लेकिन नहीं, जब लार्जर नंबर्स होगा उस केस में आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इजीली हो जाएगा। एंड ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम में, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो रिमाइंडर्स आर इन एडिटिव नेचर, रिमाइंडर्स आर इन सब्ट्रैक्टिव नेचर, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 347 माइनस 346 माइनस 345 माइनस 343 डिवाइडेड बाई 9। तो देखिए यहां पे ये सबको सब्ट्रैक्ट करके फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में क्या होगा, बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, जो ईच नंबर को 9 से पहले डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करके हम डिवाइड कर लेंगे 9 से, तो हमें क्या होगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। जैसे कि देखिए 347 बाई 9 करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 347, 9 3 जा 27, 7 7 9 8 जा 72, तो रिमाइंडर आ जाएगा 5। 347 से 346 1 लेस है, मतलब रिमाइंडर भी 1 लेस हो जाएगा। 346 से 345 1 लेस है तो रिमाइंडर भी 1 लेस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 345 से 343 2 लेस है तो रिमाइंडर भी 3 से क्या हो जाएगा, 2 लेस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 1 हो जाएगा। अब देखिए ये सबको मुझे क्या करना है, 9 से डिवाइड करना है। 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 होगा, 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 होगा, -2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -3 बाई 9। देखिए यहां पे तो -3 नेगेटिव आ रहा है, लेकिन रिमाइंडर को हम हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव में लिखते हैं। इसीलिए मैंने बोला था ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब भी रिमाइंडर से आपका नेगेटिव आता है आपको क्या करना है, डिवाइजर से आपको उसे सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 9 से 3 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, 6 हो गया, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 6। तो ये रहा आपका आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 639 प्लस 231 माइनस 495 प्लस 73 माइनस 939 डिवाइडेड बाई 5। देखिए ये जो सीरीज ऑफ नंबर है, ये नंबर को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। तो यहां पे देखिए प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जो बेसिक है उसी पे के साथ ही आपको काम करना है। जैसे कि यहां पे देखिए मैं 639 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 4। जब मैं 231 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस था तो प्लस कर दिया।
उसके बाद माइनस से देखिए 495 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप सोचेंगे कि ये तो लॉन्ग डिवीजन नहीं कर रहे, तो कैसे ये आंसर जो रिमाइंडर्स पता चल रहे, क्योंकि जो 5 का मल्टीपल है वो इधर 5 होगा नहीं तो 0 के यूनिट डिजिट में इधर 5 होगा नहीं तो 0 होगा। यहाँ पे 9 है तो 5 से कितना ज्यादा है 4, यहाँ पे 1 है तो 0 से कितना ज्यादा है 1, यहाँ पे 5 है तो ये परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा 0, यहाँ पे 3 है तो 0 से कितना ज्यादा है, 0 से ये 3 ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ पे 9 है, 5 से कितना ज्यादा है 4 है, तो इससे आपको लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है स्मार्ट वे में ये फाइंड करना है। तो इस ये जो रिमाइंडर्स को फिर हमें क्या करना है 5 से डिवाइड करना है। देखिए ये 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 - 0 5, 5 + 3 हो जाएगा 8, 8 - 4 कितना हो जाएगा 4, तो 4/5 मतलब रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आपका आ गया 4। तो ये रहा आपका आंसर। ये जो 639 + 231 - 495 + 73 - 939 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 4। तो ये रहा आपका आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका रिमाइंडर्स आर इन मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। तो जैसे एडिटिव इन नेचर था, जैसे सब्ट्रैक्टिव इन नेचर था, उसी तरह से रिमाइंडर्स क्या होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर भी होता है। यहां पे हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मैं 11 को 7 से डिवाइड करता हूं, और एक नंबर है जैसे कि 20 ले लेते हैं, 20 को मैं क्या करता हूं 7 से डिवाइड करता हूं। जब मैं 11 को 7 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 4। जब मैं 20 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। जब आप 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होता है 4। जब मैं 20 को 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर हो गया 6। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्या करना है, 11 × 20 को मैं क्या करता हूं 7 से डिवाइड करता हूं। 11 × 20 कितना हो जाएगा, 11 × 20 हो जाएगा 220। 220 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, 1 0 7 1 जा 7, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इस केस में आपका रिमाइंडर हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए 11 × 20 मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है 3 आ रहा है। यहाँ पे इंडिविजुअली जब हम 11 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ गया 4। यहाँ पे 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 6। जो हम नंबर्स के साथ करते हैं रिमाइंडर के साथ भी हमें वही करना है। अगर नंबर को ऐड कर रहे हैं तो रिमाइंडर को ऐड करना है, अगर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना है, अगर नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिमाइंडर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक नंबर रिमाइंडर है 4, यहाँ पे और एक रिमाइंडर है 6, हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 6 मल्टीप्लाई करेंगे एंड 7 से डिवाइड करेंगे। 4 6 से कितना होता है 24 होता है। 24 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, मतलब इस केस में रिमाइंडर आपका कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 3। तो देखिए जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसको कोई भी गिवन नंबर से डिवाइड करते, जो रिमाइंडर आएगा उससे गिवन नंबर से जब इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे एंड जो रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे अगेन गिवन नंबर से, तो भी आपका रिमाइंडर सेम आएगा। जब हम कंपेयर करेंगे ये दो मेथड को, यहाँ पे देखिए 11 एंड 20 स्मॉल जो स्मॉलर नंबर था इसीलिए यहाँ पे जल्दी हो गया, लेकिन जब 4 डिजिट वाला 5 डिजिट वाला नंबर्स होगा या उससे भी बड़ा नंबर होगा उस केस में हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, देन इट विल टेक मोर टाइम। तो उस केस में ये प्रोसेस, ये जो मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर वाला प्रॉपर्टीज को ही आप यूज करके इजीली एंड लेस टाइम में आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके ऊपर ये जो प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन पे चलते।
क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए 237, 552 एंड 917 इज डिवाइडेड बाय 13। तो वो यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 237, 552, 917 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपको पूछ रहा है। तो यहां पे देखिए, यहां पे नंबर को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर रिमाइंडर फाइंड करना है। आपको लगता है ये इजी है? नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट है एंड बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर को हम यूज करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ईच इंडिविजुअल नंबर को हम 13 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 237 को जब मैं 13 से डिवाइड करूंगा, 13 1 जा 13, 107, 13 8 जा 104, तो रिमाइंडर आपका आ गया 3। फिर देखिए 13 4 जा 52, यहां पे 32 हो जाएगा, 13 2 जा 26, तो ये हो जाएगा 6, 13 7 जा 91, तो 0, ये 7 आ जाएगा। मैंने क्या बोला था, जो नंबर के साथ कर रहे हैं वही हमें रिमाइंडर के साथ करना है। यहाँ पे नंबर्स मल्टीप्लाई के केस में, तो यहाँ पे रिमाइंडर को भी हमें मल्टीप्लाई करना है। फिर इसको क्या करना है, हमें 13 से डिवाइड करना है। अब देखिए 3 इंटू 6 करेंगे, 18, 18 इंटू 7 करेंगे, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 इंटू 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा, सॉरी 18 को जब आप 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा 5, 7 बच गया था, तो 5 इंटू 7 35/13, तो 35/13 को करेंगे तो रिमाइंडर कितना, 35/13, 13 2 जा 26, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 9। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ एक ही बार करेंगे, नहीं, जो रिमाइंडर आएगा वो भी अगर आपको यहाँ पे देखिए 3 इंटू 6 18, 18 इंटू 7 आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 18 7 जा 126। अगर ये भी आपको करना दिक्कत हो रहा है, 18 7 जा अगर आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है या आपको 18 का टेबल नहीं पता है, तब भी आप क्या कर सकते हो, सिर्फ 18 को 13 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर आ गया 5, फिर 5 को 7 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 7 जा 35, 35 को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 9। अगर आपको 5 का भी टेबल नहीं आ रहा है तो आप पहले टेबल्स प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यू मस्ट नो अप टू 25 टेबल, 25 तक टेबल्स आपको आना ही चाहिए। अगर आपको 30 तक आते हैं, अगर आपको 40 तक आते हैं तो बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन एटलीस्ट आपको 25 तक आना चाहिए। तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने रिमाइंडर थ्योरम बेसिक से स्टार्ट किया, फिर जो जो प्रॉपर्टीज था वो प्रॉपर्टीज कंप्लीट किया एंड उसके ऊपर क्वेश्चंस हमने बेस्ड किया। जो भी आज की क्लास में हमने पढ़ा ये सब आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ये सब टॉपिक के ऊपर, तो सभी इंपॉर्टेंट है। आज जितना हमने जो क्लास में कंप्लीट किया आप पहले उसे प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है देन आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7416888347। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। ये नंबर के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेरी हो पढ़ाई के ऊपर या फिर कोई भी करियर के ऊपर कोई भी आपका डाउट है तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हो। नहीं तो आप हमें इंस्टा पे भी हम जो हमारे साथ बात कर सकते हो। जो हमारा इंस्टा आईडी है अव्यास_12 है। तो ये दो जगह पे आप कोई भी डाउट हो, चाहे वो स्टडी के रिलेटेड या कुछ और है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में जो रिमाइंडर थ्योरम का जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट करेंगे एंड उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।